आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, एक वो दौर था जब हैदराबाद में ज़रिए तालीम उर्दू था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की गई थी नवाब मीर उस्मान अली खान साहब की जानिब से। तो उन्होंने उर्दू में तालीम देना मुनासिब समझा। उस्मान अली पाशा के ये कदम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी। उसके बाद दौर बदलता गया, मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद हुकूमत तब्दील हुई। इसके बावजूद उर्दू बतदरीज बरकरार थी। फिर जैसे-जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उर्दू को नज़रअंदाज करना शुरू किया गया। ऐसी सूरत हाल में जो कोई भी बरसर इक़्तिदार आता, उर्दू की जो है तारीफ़ करता और उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने के बुलंद बांग दावे किए जाने लगे। चुनांचे जब तेलंगाना का क़याम अमल में आया, मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उर्दू से दोस्ती के बुलंद दावे किए। अब सूरत हाल ये है कि दावे वावे कुछ नहीं, जो है उर्दू वालों को भुगतना है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ अरसा पहले भी हमने गुफ्तगू की थी, मगर अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताज बरामद नहीं हुए। हम चूँकि अल्लामा इकबाल की जो है तारीख़ गुज़री, यौम उर्दू के तौर पर मनाया गया, इसके बावजूद तेलंगाना में कोई हरकत नज़र नहीं आई। तो हमने सोचा कि उर्दू के कोई काबिल उस्ताद से बात की जाए। तो हमने सोचा कि मीम काफ सलीम मशहूर जो है उर्दू के उस्ताद हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शोबे उर्दू, शादा एजुकेशन सोसाइटी। सर, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे आज पहले मैं जानना चाहूँगा कि उर्दू के साथ पहले जो है दोस्ती के दावे करते थे, उसके फ़रोग़ की बात की जाती थी। अब ये नौबत आ चुकी है कि उर्दू का नाम तक नहीं लिया जा रहा। क्या मैं दुरुस्त हूँ ऐसा कहने में? आपने जो बातें कही वो 100% सही है कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में उर्दू का बोलबाला था। मुग़ल हुकूमतों ने फ़ारसी ज़बान ख़त्म करके उर्दू को बहैसियत सरकारी ज़बान मुरव्वज किया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ भी दिया और फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। जी। आप आज़ादी में जितने मुसलमानों ने अपनी जान दी या शहीद हुए, उनके नाम के इंडिया गेट पर नज़र आते हैं। मगर अफ़सोस की बात ये है कि आज़ाद होते ही उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया गया। जी। एक ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उर्दू को सरकारी ज़बान से महरूम कर दिया और यही वजह है कि उस दिन से लेकर आज तक उर्दू दिन ब दिन मरती चली आ रही है। जी। दिखावे के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। मगर आप देखकर ताज्जुब करेंगे कि काम तो बहुत अच्छा था, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और आला तालीमी इदारे कायम किए। मगर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी थी, जामिया उस्मानिया, जिसे नवाब मीर उस्मान अली खान ने कायम किया था, वहां से उर्दू में तालीम को बर्खास्त कर दिया। चाहे तो उस वक्त के वजीर तालीम ये काम कर सकते थे कि यहाँ उर्दू जरिए तालीम कायम की जा सकती थी। जैसा कि आप अब हालिया इलेक्शन में अंदाजा लगाएंगे कि तमाम इलाकों में यूपी में हिंदी में एमबीबीएस की तालीम दी जाएगी और इलेक्शन की खातिर हमारे वजीर दाखिला इलेक्शन में ये ऐलान कर रहे हैं कि मराठी में एमबीबीएस की तालीम होगी और दूसरी जबानों में एमबीबीएस की तालीम होगी। जबकि हमारे पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की तालीम उर्दू में थी और खासतौर पर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर एम चंद्रा रेड्डी यहीं से एमबीबीएस पास किए हुए थे। जी। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े हाशिम अली अख्तर साहब हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं जो उर्दू से तालीम हासिल किए।
मगर क्योंकि ये उर्दू दुश्मनी है, जब से हिंदी जबान को सरकारी जबान मुकर्रर किया गया है, उस वक्त से उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि संसद में या पार्लियामेंट में सरकारी जबान अंग्रेजी है, उर्दू हिंदी नहीं है वहां पर। क्यों जी नहीं है? कि वो हिंदी में कोई खत या कोई लेटर जाता नहीं है, सारे मैटर्स और सारे ऑफिशियल मैटर्स अंग्रेजी में। और यही वजह है कि हम आज तक भी आजादी के 75 साल बाद भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। आप जी दुनिया का दौरा कर लें, दुनिया के हर मुल्क में इब्तदाई तालीम मादरी जबान में दी जाती है। जी हिंदुस्तान में जो भी अगर बाहर का प्रेसिडेंट या वजीर आजम या जो भी ओहदेदार आता है तो अपनी जुबान में बात करता है। बिल्कुल। मगर जब हमारा यहाँ का वजीर आजम, प्रेसिडेंट या कोई ओहदेदार बाहर जाता है तो वो अंग्रेजी में बात कर कर ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। आज उर्दू से दूरी की वजह यही है कि हमारी अपनी कौमी जुबान हिंदी होने के बावजूद कोई मिनिस्टर हमारा बाहर जाकर हिंदी में बात नहीं करता, ना हाँ उर्दू में बात करता। दरअसल उर्दू, हिंदी जबान जो है वो उर्दू से ली गई है। ये नहीं है कि हिंदी से उर्दू आई है, उसका सिर्फ खत बदला है, हम्म, थोड़ी सी चीजें बदली है। खत बदलने की वजह से उसको देवनागरी कहा गया। और आज जो उर्दू का सिचुएशन है उसको देखते हुए ये अंदाजा किया जा सकता है उर्दू खत्म हो रही है, ये बात गलत है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि आज भी उर्दू के बोलने वाले करोड़ों की तादाद में मौजूद है। बोली की हैसियत तो वो जिंदगी भर जिंदा रहेगी, बिल्कुल। मगर बहैसियत एक अदबी जबान के उसकी जो मुद्दत है वो खत्म होने के लिए आ रही है। आज कल 11 नवंबर को या 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाया गया। हम्म, किसी ने भी उसे अहमियत नहीं दी। सिर्फ हमारी उर्दू की अदबी अंजुमनें बरसाती मेंढकों की तरह इन दिनों में निकल के आती हैं और अपने नाम से अवार्ड देती है और अवार्ड देकर ये समझती है कि इन्होंने उर्दू की बड़ी खिदमत की है। दूसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद के दिन को 11 नवंबर को यौम कौमी तालीम के तौर पर मनाया गया, जी मगर हमारी हुकूमत इसको फिर भी नजरअंदाज कर दी है। कोई हुकूमत नहीं, किसी भी स्टेट की हुकूमत यौम कौमी तालीम नहीं। हम फिर बोलते रहते हैं। और इससे कबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बाज़ाब्ता कवियों को और अदीबों को अवार्ड दिए थे और इस साल सबको नजरअंदाज कर दिया गया है। हम्म, इससे हुकूमतों की जहनियत का अंदाजा लगता है। 1997 से पहले और 2007 में स्कूलों को मर्ज करने का काम किया गया। एक बिल्डिंग में अगर 4 स्कूल थे तो उसको मिलाकर एक स्कूल कर दिया गया और उसको एक नाम दिया गया। उसकी वजह से कई सौ स्कूल तेलंगाना में बंद हो गए। हम्म, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन के नाम पे टीचरों को खत्म किया गया जी और उर्दू टीचरों का जो है टेट इम्तिहान होकर 4-5 महीने हो गए हैं। हम्म, उसके जो तकर्रुरात है वो अभी तक अमल में नहीं है। टेट जी इम्तिहान में 50% बच्चे पास हुए, मगर उसके बावजूद हुकूमत टीचर्स का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। जी ये उर्दू के साथ दूसरी चीज उर्दू की यह है कि उर्दू के सबसे उर्दू को तबाह व बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना है। आप देखिए, उर्दू मीडियम स्कूलों में हम दाखिला नहीं दिलाते। हमारे प्रोफेसर जो उर्दू, चाहे वो मानो के हों या उस्मानिया के हों, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हों, उर्दू शोबेजात के तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर, सदर शोबे उर्दू, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उर्दू टीचर्स हजारों की तादाद में, हम्म, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हुकूमत को एक सर्कुलर निकालना चाहिए कि तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम दिलाएं। अगर ये सरकार की तरफ से ऐलान होता है तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल का मियार बढ़ जाएगा। बिल्कुल।
हम सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना नहीं चाहते। खुद सरकारी टीचर ये समझता है कि हमारा स्कूल अच्छा नहीं है, जबकि वो एक आला तालीम याफ्ता होता है, सिलेक्ट होकर आता है, उसके बावजूद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं तालीम दिलाता। जी, तो हुकूमत की सतह पे काम होना चाहिए। बिल्कुल। तमाम पोस्ट जो ट्रांसलेशन के पोस्ट 60 पोस्ट कुछ निकाले गए थे, उसके ऊपर तकर्रुरात हुए, मगर ये तमाम लोग उर्दू की खिदमत करने के बजाय मिनिस्टरों के पास नौकरी कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनका दुरुस्त फरमाया आपने। हाल ही में एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था जिसमें हमारे काबिल वज़ीर जो है चीफ गेस्ट की हैसियत से तशरीफ़ लाए थे। वो बता रहे हैं हमारी हुकूमत उर्दू का काफ़ी जो है काम कर रही है और एजुकेशन का काफ़ी कम कर रही है। ये देखिए हमारे साथ उर्दू ऑफ़िसर है। तो इस तरह से हमारे खुद जैसा आपने बताया हमारे खुद लोग ज़िम्मेदार हैं। ये दिखावा ये खुद कर रहे हैं, तो फिर चीफ मिनिस्टर क्यों सीरियस लेंगे? नहीं, इसलिए कि हम खुद उर्दू को बर्बाद कर रहे हैं। जिस जी। पोस्ट के लिए बनाया गया है, आप ताज्जुब ये करेंगे कि जो उर्दू ट्रांसलेटर है, उनको उर्दू तर्जुमा करना नहीं आता है हुँ, हुँ। और ऐसे लोगों का तकर्रुर किया गया है। अब हालिया ले लीजिए, एक कोई तंजीम ने उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के खिलाफ आइबिश पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई कि ये चेयरमैन तलाश गुमशुदा है। ये अब तलाश गुमशुदा है और पुलिस जैसे ही पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई, दूसरे दिन चेयरमैन साहब बाकायदा अपने कुर्सी पर मौजूद थे और उसके दूसरे दिन ये ऐलान आया कि 2021 की मतबूआत पर इनाम दिया जाएगा, आप लोग अपनी दरखास्तें 30 नवंबर दाखिल हुँ। कीजिए। हुँ, हुँ। सवाल ये है 2019 में जी। जब डॉक्टर एस ए शकूर का तबादला हो गया या वहां से उनको बर्खास्त कर दिया गया एकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से, हुँ, मरहूम अब्दुल रहीम अंसारी साहब से कुछ ना बनने की वजह से उनको हटा दिया गया, उसकी हुँ, जगह गौस साहब को लिया गया हुँ। और 19 से लेकर आज तक कोई बजट मंजूर नहीं हुआ है एकेडमी का। कितने उर्दू के अफ़सोस की नाम पे बात है। बजट 8 करोड़ रुपए है। कितने? 8 8 करोड़। करोड़ रुपए सालाना बजट है। आप ये बताइए कि 8 करोड़ रुपए 4 साल के क्या हो गए? और हुँ, दूसरी चीज ये है कि इनाम जो दिया जा रहा है वो इनाम सिर्फ 10,000 रुपए पहला इनाम है और ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी को दिया जाता है तो उसके कितने होते हैं? 1 लाख रुपए होते हैं हुँ। और बाकी का पैसा। मैं दो चीजें आपको उर्दू के बारे में बताते चलूं। उर्दू एकेडमी है, शौकत उस्मानिया नाम की उन्होंने एक किताब छापी हुँ। जिसमें बताया गया कि 10-12 लाख रुपए खर्चा आया जी। और उस किताब की कीमत 2,000 रुपए थी। हुँ, मैंने उनसे बताया कि भाई ये किताब जो है इतनी नहीं, 1,000 रुपए में दी जाएगी बोलकर उन्होंने जलसे में ऐलान किया, मगर बाद में जब जाकर मैंने गौस साहब से मांगा तो उन्होंने 1,300 रुपए में मुझे किताब दे दी। मैं 13 किताबें उनके पास से खरीदा। अच्छा। मगर एक क्या आम आदमी 2,000 रुपए में उर्दू की किताब खरीद सकता है? बिल्कुल फिर नहीं। दूसरा कारनामा एकेडमी का ये रहा कि याद रफ्तागान नामी एक किताब निकाली। जी। वो किताबें 30 छापी गई हुँ, और उसकी कीमत 1,000 रुपए रखी गई और उसके अंदर लिखा गया कि 1,000 किताबें चाय की गई। मैंने जब एकेडमी जाकर पूछा कि याद रफ्तागान दीजिए तो उन्होंने कहा कि अभी छपी नहीं, छप रही है। हुँ, हुँ। जबकि साबिक चेयरमैन साहब का इंतकाल हो गया, साबिक डायरेक्टर साहब चले गए। अब फिलवक्त शाहनवाज कासिम साहब डायरेक्टर है। उनका हुँ, कहना यह है कि मैं सिर्फ इंचार्ज हूं, जब कोई सही चार्ज वाला आएगा तो मैं उसको दे देगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हुँ, और ये जो चेयरमैन साहब हैं, हुँ। चेयरमैन साहब भी बताया जाता है कि वो तेलुगु के हैं, मगर हाल में जो लेटर्स एकेडमी के जानिब से इनामात के लिए और मुसव्वदात के लिए जारी की गए, उसमें किसी इस्माइल शेख का नाम है। अच्छा। तो सुपरिटेंडेंट बोलकर लिखा हुआ है, डायरेक्टर या सेक्रेटरी की साइन नहीं है। हुँ, तो अब ये बताइए कि क्या एक सुपरिटेंडेंट, और वहां का सुपरिटेंडेंट जो है इस वक्त कृष्णा बोलकर थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन होने की वजह से वो नहीं आए। हुँ। अब ये सुपरिटेंडेंट को क्या मालूम है कि कौन सा आदमी कैसा है? बिल्कुल। तो उसके बावजूद लोगों को दिल खुश करने के लिए
इनामात का ऐलान कर दिया गया और तमाम उर्दू वाले जो हमेशा उर्दू के भूखे होते हैं अखबारों में फोटो दे देते हैं कि मुझे इनाम अव्वल मिला, इनाम दुव्वम मिला और इनाम सुव्वम मिला, मगर बहुत सारे लोगों को आज तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। जब पूछा गया तो ये बोले कि भाई अभी कार्रवाई चल रही है, आपको जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो उर्दू के लिए सबसे बड़ा अलमिया उर्दू अकेडमी का हमारे पास है। 4 साल से उर्दू अकेडमी डम है, कोई किसी चीज के ऊपर अमल नहीं कर रही है। कारनामे हयात बाकी है, मखदूम अवार्ड बाकी है, मौलाना अबुल कलाम अवार्ड बाकी हैं। और ये अवार्ड्स कब दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, जबकि दुनिया का ये उसूल है कि कारनामे हयात जब अवार्ड दिए जाते हैं तो उसके लिए वोटिंग की जाती है, सिर्फ लोगों से मशवरा लिया जाता है। मगर हमारी एकेडमी कारनामे हयात के लिए अब दरखास्त मंगवाती है कि दरखास्त दीजिए, मैं काबिल हूँ। अगर आप दरखास्त ना देंगे तो आपको इनाम नहीं मिलेगा और रिकमेंड के ऊपर इनाम मिलेगा। दूसरे, हमारे सरकारी मदारिस की हालत, हमारे सरकारी मदारिस जो प्राइमरी सतह पर हैं वहां पे टीचरों की कमी है। और ये प्राइमरी से बच्चे, अगर 100% बच्चे प्राइमरी में हैं तो 50% बच्चे अपर प्राइमरी या हाई स्कूल में आएंगे। हाई स्कूल के बाद तकरीबन 20% बच्चे जूनियर कॉलेजेस पे आएंगे। अब आप हालिया ये ले लीजिए कि हुकूमत उर्दू के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही है। संस्कृत के लिए अब हुकूमत ये चाह रही है कि वो संस्कृत को बहैसियत सरकारी जबान लाए या पूरे कॉलेजेस में सरकारी जबान पढ़ाई जाए। इंटरमीडिएट में बहैसियत जबान दुआम कोई भी लैंग्वेज ले सकती है, उर्दू, हिंदी, अरबी, तेलुगु, संस्कृत, पर्शियन, ये जबानें ली जा सकती है। मगर यहाँ पर हुकूमत ने एक नया रूल निकाला है कि उर्दू जबान, उर्दू कॉलेज वाले भी उर्दू बहैसियत दूसरी जबान नहीं ले रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह से उर्दू का हमेशा खात्मा हो रहा है। उर्दू आर्ट्स इंजीनियरिंग कॉलेज जब था तो वहाँ एक अच्छा उसूल था कि उर्दू मीडियम बच्चों के लिए जबान दुआम उर्दू लेना जरूरी था, क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आज जो उर्दू लैंग्वेज का जवाल हो रहा है, उसमें सबसे पहला दर्जा हमारे अपने अदीबों, शोरा और असातिज़ा का है। आप अगर लिस्ट बनाएं तो 90 to 95% उर्दू वाले अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में या उर्दू जबान प्राइमरी सतह तक भी नहीं पढ़ाते जी। कि शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब बच्चा सुनाए ABC, बाबा तो खुशी से फूल गए, औलाद है मुस्लिम बाबा की, एक कलमे तैयब याद नहीं। अब सबसे पहली चीज, उर्दू से दूरी हमारी मजहब से दूरी हो रही। यही वजह है कि इर्तिदाद के जो केस हो रहे हैं, दूसरी कौमों से जो इखलात हो रहा है, वो वजह यह है कि उर्दू से दूरी। जामिया उस्मानिया में जब हम तालीम हासिल कर रहे थे तो उस वक्त हमें बताया जाता था कि हमारे पास एक शोबे अखलाकियात, मॉरल स्टडीज का शोबा भी था। आज किसी स्कूल में मॉरल स्टडीज नाम की कोई चीज नहीं है, अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है कि टीचर तालीम दे सकता है, मगर माँ बाप का काम है या अपने खानदान का काम है कि बच्चे को तरबियत दे। हम तरबियत अंग्रेजी में नहीं देते, तरबियत अपनी जबान में देते हैं। और जब मादरी जबान में तरबियत होगी तो बच्चा हर जगह कामयाब होगा। जितनी दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स या जो भी ओहदेदार गुजरे हैं, वो सब अपनी मादरी जबान में ही रिसर्च करते हैं। और हम अपनी मादरी जबान के लिए, खासतौर पर हिंदुस्तान में मादरी जबान के लिए कोई मौका नहीं है। और जो लोग मादरी जबान के ऊपर बैठे, उर्दू के ऊपर बैठे हुए हैं, आप उनके बारे में अगर देखें कि तो उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक ऐसे ही जमातों से मिलता है जो उर्दू के खिलाफ है।
हमारे जी। पास अब यहाँ देखिए, आप मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के 25 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। हम्म। और मौलाना आजाद में मैं जहां तक कहता हूं कि 70-75% लोग उर्दू नहीं बोलते, सिर्फ हिंदी जबान बोलते हैं, और तमाम तकरीबन 50% लोग बिहार और यूपी के हैं। जी। क्योंकि यहाँ का कोई वाइस चांसलर आज तक हमारे पास हैदराबाद का यहाँ पे नहीं बनाया गया। जी। सिर्फ टेम्पररी तौर पर वहाब फैसल साहब को बनाया गया था। शुरू उससे में भी जब यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया था, हाँ, नेसेंट जब स्टेजेस क़याम में थी अमल में जब आया था, वहाब फैसल तीसरे से साहब थे। थोड़े दिन के लिए वहाब फैसल साहब को जी। बनाया गया था। तो इन लोगों ने उर्दू को नजर, और आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे कि वहाँ मकाले पूरे अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। हम्म। वहाँ जो शोबाजात है उसमें हम्म। अंग्रेजी में मकालात लिखे जाते हैं। तो उससे उर्दू यूनिवर्सिटी की अहमियत खत्म हो गई। सिर्फ हम्म। यूनिवर्सिटी नाम की उर्दू है। क्या नाम था हमारे एक वाइस चांसलर साहब थे, पठान साहब, पूरा नाम जी। मुझे याद नहीं आ रहा, मोहम्मद पठान कुछ थे। हम्म। उन्होंने एक सेमिनार में, मैं भी वहां शरीक था, हम्म। वाइस चांसलर से कहा कि एक शोबे तेलुगु कायम किया जाए। तो वाइस चांसलर ने बड़े अच्छे अंदाज में उनको अप्रिशिएट किया और बोला हम कायम करेंगे। तो जी। दूसरे दिन मैं, क्योंकि अंजुमन तरक्की उर्दू अजीमतर हैदराबाद का नायब सदर हूँ और बज़्म फ़रोग़ उर्दू का सदर भी हूँ, हम्म। मैंने हुकूमत को लेटर लिखा और सारे अखबारात के लिए एक न्यूज़ जारी की कि बहुत अच्छा इक़दाम आपने किया है, बराए मेहरबानी तेलुगु यूनिवर्सिटी में एक शोबे उर्दू कायम कीजिए। हम्म। और आज तक इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जबरदस्ती उर्दू तुलबा के लिए एक सब्जेक्ट हिंदी रखा। ये हम्म। 1984-85 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाशम अली अख्तर साहब उस वक्त हम्म। वाइस चांसलर थे। मैंने उनसे कहा कि साहब हमको हिंदी नहीं आती है, हम हिंदी के नहीं, हम केजी टू पीजी जो है हम उर्दू पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा इस साल आप लोग हिंदी का पर्चा उर्दू में लिख लीजिए, हम्म। आपको कर देंगे। उसके बाद मैं, प्रोफेसर एस.ए. शुकूर ने मिलकर उनसे नुमाइंदगी की कि एमए से हिंदी का पर्चा निकाल दिया जाए, वरना आप हिंदी में एक उर्दू का पर्चा रखिए। क्योंकि वो हिंदी में नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने हम्म। इसको निकाल दिया। ऐसे बहुत बहुत अच्छा। सारी चीजें हैं जी। कि उर्दू वालों के ऊपर हमेशा ये चीज मुसल्लत होती है। इतना जैसे स्मार्ट मूव था जिस तरह से आपने जिक्र किया है, उर्दू वालों पर हिंदी थोपी जा रही थी, तो आपने कहा कि हिंदी वालों के लिए भी उर्दू पर्चा रख दिया जाए, जी, मामला वहीं रफा दफा हो गया। ऐसे स्मार्ट मूव्स अब क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, इसलिए अब आप, मैं बता रहा हूँ कि मैं हैदराबाद में मैं वाहिद शख्स हूँ जिसने एकेडमी के खिलाफ कम से कम 12 मज़ामीन लिखे। तो नाज़रीन किराम, ये थे मीम काफ सलीम साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शोबे उर्दू, शादा एजुकेशन सोसाइटी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि उर्दू किस किस्म से, किस तरह से, कौन कौन जो है ज़िम्मेदार है उसको दबाने के, ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अब देखना ये है कि क्या मीम काफ सलीम साहब की ये जो इनफरादी कोशिश है एक तहरीक में तब्दील होकर क्या हुकूमत पर असरअंदाज हो सकती है कि जो जो उर्दू वालों का हक़ है, उर्दू का हक़ है, वो उन्हें पहुँचे। आपसे विदा चाहता हूँ। शब बख़ैर।